यह वीडियो कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के लिए है। इसमें हम कुमार मित्तल किताब के पाठ 1 कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के अंकित प्रश्न लगाना सीखेंगे। इस वीडियो में हम शुरू के कुछ प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? अल्फा कण पर आवेश 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। हल में देखेंगे आप। अल्फा कण पर आवेश हल करने के लिए सूत्र Q = Ne का इस्तेमाल करेंगे। n का मान 2 होगा। अल्फा कण हीलियम नाभिक होता है। यह बात आपको रसायन विज्ञान में पढ़ाई गई होगी। मान रख देंगे 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 बराबर 3.2 × 10⁻⁻19। ये C लिखा हुआ है। C का मतलब कूलाम है। प्रश्न नंबर 2 है, एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? इलेक्ट्रॉन अधिक हैं या कम हैं, इसकी जानकारी हमें आवेश के माध्यम से होती है। ये आवेश, अगर जो आपने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आवेश यदि ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, क्योंकि ऋणी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और धनी इलेक्ट्रॉन दान करता है या देता है। Q = 1 कूलाम, N = क्वेश्चन मार्क। E का मान आपको याद होना चाहिए, बोर्ड परीक्षा में ये दिया रहेगा हमेशा। Q = Ne सूत्र है, N = Q/E है। मान रख देंगे, हल करेंगे। 0.625 × 10⁻19 नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो N = 6.25 × 10⁻18। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। प्रश्न नंबर 3, एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है? इसमें दोनों बातें लिखी हैं। क्योंकि धन आवेश है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। सूत्र वही लगेगा, Q = Ne, N = Q/E। N का मान रखेंगे, N बराबर मान रख देंगे Q और E के। हल करेंगे तो हल करने पर 15 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, 7N14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करनी है। 7N14, N का मतलब नाइट्रोजन का ये है। हालांकि इसकी आपको कोई आवश्यकता जानने की नहीं है, लेकिन फिर भी मालूम होना चाहिए क्योंकि आप इंटरमीडिएट के छात्र हैं। नीचे लिखी हुई संख्या आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करती है, जिसे परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। ऊपर द्रव्यमान संख्या होती है। हालांकि इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं भौतिक विज्ञान में पड़ती है। केवल नीचे वाली संख्या नहीं, परमाणु क्रमांक से आपका काम चल जाएगा। यानी कि जो 7 है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी, यानी N = 7 है। E = 1.6 × 10⁻⁻19 है। आवेश का सूत्र Q = Ne लगा देंगे, मान रख देंगे 7 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। Q = 11.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। उत्तर आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी? परावैद्युतांक दिया, यानी कि ये K का मान दिया हुआ है। सूत्र लगा देंगे। ये E जो बना हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये एप्सिलॉन है। इसको पिछले वीडियो में हमने दिखाया हुआ है, बताया है कि ये एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 में अंतर होता है। एप्सिलॉन 0 = 8.85 × 10⁻12 होता है। मान रख देंगे, हल कर देंगे तो एप्सिलॉन का मान 7.17 × 10⁻10, इसका मात्रक कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है, प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक 92U238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी
क्षण अल्फा कण विघटन परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। इसको हल करने के लिए इस क्वेश्चन को आप बहुत ढंग से समझने का प्रयत्न करेंगे। अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो वो कण जो है नाभिक से कुछ दूर चला जाएगा। अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात इसी वीडियो में पहले क्वेश्चन में बताई गई है। तो Q1 आवेश किसका हो जाएगा, अल्फा कण का। Q2 आवेश किसका हो जाएगा, परमाणु नाभिक का जो बचेगा उसमें, यानी 92 हैं इलेक्ट्रॉन, उसमें से 2 निकल जाएंगे, 90 बचेंगे। तो Q1 का मान 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 है और Q2 का मान 90E लिखा हुआ है। 90E का मतलब क्या है, 90 × 1.6 × 10⁻⁻19। दूरी R क्वेश्चन में दी हुई है, R बराबर 9 × 10⁻⁻15 मीटर है। हल कर लेंगे। अल्फा कण पर बल F बराबर, यहाँ पर मान हमने रख के नहीं दिखाया हुआ है। Q1 का मान आपको 3.2 × 10⁻⁻19 रखना है। Q2 का मान 144 × 10⁻⁻19 रखना है। R का मान 9 × 10⁻⁻15 2 बार रखना है क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। सब हल करने पर सामान्य रूप से ही, सिंपल रूप से कट जाएगा, कोई कठिन काटना नहीं है, क्योंकि बटे में जो 9 आएगा वो ऊपर वाले बानों से कट जाएगा आसानी से। हल करने पर 512 न्यूटन प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार के आंकिक प्रश्न और भौतिक विज्ञान किताब के नोट्स, निगमन, प्रूफमेंट आदि के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके।